भाइयों जय श्री राम। मैं वेद नागर, राष्ट्रीय विचारक व राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले मेरठ में एक लव जिहाद की घटना का पर्दाफाश हुआ था। एक काफिर सुअर पंजाब से एक भोली भाली नाबालिग बच्ची को लेकर झूठे नाम से, अमन के नाम से उस लड़की को फंसाकर उसके घर में लगभग 20-25 लाख रुपए का सोना व कैश लेकर उस लड़की को लगभग 1 साल से लेकर फरार था। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, उस काफिर गद्दार ने उस नाबालिग बच्ची को अपने यहाँ पर लाकर और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी भाभी, उसका भैया, उसकी बहन, उसकी माँ, जो भी परिवार के मेंबर थे, उन सब ने शामिल होकर उस बच्ची को बहुत बुरी बेरहमी से बलात्कार कर मारा है। उसका हाथ भी गायब है, उसकी गर्दन भी गायब है। तो सबसे पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के उन जाबाज प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने ऐसे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। दूसरा, मैं ये मांग करता हूं कि इस काफिर ने मिलकर जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिस बेरहमी से इसने उस बच्ची को मारा है, हमारी मांग है कि इसको हमें दिया जाए और हम पिलास लेकर इसके इतने इतने बड़े पीस, इस काफिर गद्दार लव जिहादी के हम इतने बड़े पीस अपने हाथ से करना चाहते हैं। क्योंकि देश में ऐसी राक्षस प्रवृत्ति के ऐसे लोग को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कुत्ते काफिर को चौराहे पर खड़े कर गोलियों से भून देना चाहिए। ऐसे गद्दार को, इस गद्दार को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, चाहे ये कहीं तक भी भगले। इसने इतना बड़ा घिनौना अपराध किया है। सबसे पहले तो अपना नाम छुपाकर उस लड़की को गलत तरीके से फंसाया है और उसके बाद उसकी इतनी बेरहमी से राक्षस प्रवृत्ति के रूप में आकर जो इसने उसको मौत के घाट उतारा है, इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस काफिर गद्दार को इसकी सजा जरूर दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। एक बात मैं अपने समाज के लोगों से और कहना चाहता हूं कि जब हम लोग लव जिहाद के माध्यम से अपने समाज की बहन बेटियों को बचाने की बात करते हैं, तो कुछ लोग हम पर एलिगेशन लगाते हैं कि इनको प्यार की परिभाषा की नहीं पता, ये लोग 50 साल पीछे जी रहे हैं, इन लोगों को आज के समय की नहीं पता। छोटे छोटे कपड़े लोग पहनाते हैं, बड़े बड़े मोबाइल देते हैं और उसके बाद जब हम जैसे हिंदूवादी लोग उनको आगाह करने के लिए, उन परिवारों के लिए सोशल मीडिया या ग्राउंड पर जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग हम पर एलिगेशन लगाने का काम करते हैं। आज मैं उन परिवार के लोगों से, इस बहन जो पंजाब से लाकर इस काफिर देशद्रोही ने जो मेरठ के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, मैं इस घटना से उनकी आंख खोलना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि कोई भी हिंदू संगठन का कोई भी व्यक्ति, मेरा भाई या मेरा साथी, हमारा आपसे व्यक्तिगत कभी भी किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं रहता। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी तरीके से हमारा धर्म बचे, हमारी संस्कृति बचे, हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो। क्योंकि हमारा आपसे किसी तरीके का कोई भी रिश्ता या कोई भी स्वार्थ नहीं होता। हम सिर्फ सामाजिक तौर पर ऐसी घटनाओं को रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग इसी तरीके से लड़कियों को फंसाकर और उन लड़कियों से अपना स्वार्थ पूरा कर उनको इसी तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए इस घटना से पूरे देश की मैं उन परिवार के, उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना से आप आगाह हों और अपनी बहन बेटियों पर नजर रखें, ध्यान रखें कि किस तरीके का माहौल इस देश के अंदर चल रहा है। इन काफिर गद्दार लोगों को बाहर से फंडिंग होती है और ये यहाँ पर लव जिहाद के माध्यम से एक लव जिहाद नाम की संस्था को चलाकर यहाँ की हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं और उनसे अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद उनको मौत के घाट उतार देते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज ये घटना इतनी बड़ी घटना है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने इसको खोला है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ
और उस परिवार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस घटना के सुनने के बाद यहां पर आकर उन लोगों पर मुकदमा कराने का काम किया है, और नहीं तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, वो भी ऐसे काफिर गद्दारों को सजा नहीं दिलाते। इसलिए ऐसे काफिर गद्दार लव जिहादी जिस तरीके से इस सुअर काफिर ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, इसको किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि इसका पिलास लेकर एक एक अंग, एक एक इंच पीस इसका कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे काफिर गद्दार को जीने का अधिकार नहीं है। इसने बहुत घिनौनी हरकत करी है और आज मैं बता नहीं सकता मुझे कितना दुख है इस घटना से। मैं उस दुखी परिवार के साथ भी हूं और उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं जो हम 20 साल से तपस्या कर समाज के बीच में आप जैसे लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ऐसी अनेकों घटनाएं देखी हैं, बाद में जो उस घटना का जो रिजल्ट निकलता है, जो उसका परिणाम निकलता है, वो सिर्फ एक ही होता है कि इनका स्वार्थ पूरा होने के बाद उस लड़की को या तो और किसी को बेच दिया जाता है या उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसलिए इस घटना से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने परिवार को समझाना चाहिए, परिवार पर नजर रखनी चाहिए। और जो भी हिंदू संगठन का कोई भी व्यक्ति इस तरीके की अगर आपको आगाह कर या किसी भी मुहिम में इस तरीके का आगे बढ़कर आपको जागरूक करने का काम कर रहा है या आपको उस घटना से अवगत कराने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए और अपने परिवार पर आगे से ख्याल नजर रखनी चाहिए। साथियों, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और ये उन बहन बेटी और उस परिवार तक जरूर पहुंच जाए जिनके साथ आने वाले समय में ऐसी घटना होने वाली हो और वो इस घटना से बच सकें। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर देना। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय गौ माता की।